नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, जैसे कि अभी भर्ती आई है नई, और दीपावली के बाद में यानी कि 10 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे और वो आपके पास तैयार होने चाहिए दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, एक बार फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों। आपका बहुत ही काम का वीडियो है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी या जो साथी फॉर्म भरना चाहते हैं राजस्थान पुलिस के लिए दोस्तों, तो उनको आप जरूर देखना है वीडियो। तो दोस्तों ये जो खास वीडियो है ये उन साथियों के लिए है जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और राजस्थान पुलिस में जाना चाहते हैं। तो एक बार ये देख लेना कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स या एक किसी भी कागज़ की कमी की वजह से आप वंचित रह सकते हो दोस्तों। इसलिए वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही जान लेनी है। हम एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करके बताएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर प्रमाण पत्र की हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं दोस्तों इसमें हम बताने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस की जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, और नहीं है तो आप बनवा सकते हो समय रहते हुए। देखिए सबसे पहले एक नंबर पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है उसके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती अभी 2021 निकली है उसके अंदर आपकी जो योग्यता है वो 10वीं और 12वीं है, ठीक है। यानी कि जो कांस्टेबल हैं वो तो 12वीं पास होने चाहिए, और इसके अलावा इसमें जो और भी हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि 4 प्रकार की इसमें भर्ती हैं। एक तो पुलिस कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल चालक है, और एक कांस्टेबल बैंड, और एक पुलिस दूर संचार, ठीक है। तो इसमें जो आरएसी वाले हैं वो 10वीं पास चल जाएंगे, ठीक। तो आरएसी वालों को तो 10वीं पास लेंगे इसमें, लेकिन जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनके लिए 12वीं पास होनी चाहिए। तो 10वीं का और 12वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। तो आपको 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो वो सर्टिफिकेट आप मंगवा लें कैसे भी करके, क्योंकि उसकी आवश्यकता होगी। अगला इसके बाद में कह रहे हैं कि आयु प्रमाण पत्र, आपको आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। कब? यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं हो। जैसे मान लो कि आपके 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, या प्रमाण पत्र हैं, उनमें मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है, उसी कंडीशन में आपको आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो आपको फिर आयु का प्रमाण पत्र अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही वैलिड माना जाता है। इसके बाद में आगे आपको चाहिए, देखिए यहाँ पर, अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का हो, मतलब SC ST का हो, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, MBC, आर्थिक पिछड़ा वर्ग EWS से संबंधित हो, तो प्रथम श्रेणी यानी कि दंडनायक या फिर समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आपके लिए आवश्यक होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये रहा है कि इसमें यदि आप ST में आते हो, SC में आते हो, OBC में, MBC में या EWS में आते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बनवा लें। फटाफट आप ई-मित्र वाले से संपर्क करें और ये प्रोसेस आप चालू कर दें, क्योंकि फॉर्म आपके 10 तारीख से भरे जाएंगे, उससे पहले ये काम आप करवा सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे इसके बाद में कह रहे हैं कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक F71 DOP A2 2019 दिनांक 20/10/2019 के क्रम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात 2021 की आय का ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अब दूसरा इसमें क्या रहा, इसके अंदर बता रहे हैं कि आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अब किसके लिए? ये कह रहे हैं कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदक, ठीक है, आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में, जैसे मान लो अभी आप जैसे कि 21-22 में आवेदन कर रहे हैं तो आपको इससे पूर्व का मतलब 20-21 की जो आय है आपकी पूरी साल भर की, उसका आपको ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो एक चीज़ तो ये आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे लिखा है कि आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है
तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता या विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। मान लो कि आप किसी दूसरी सर्विस में लगे हुए हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या सेम डिपार्टमेंट में, कहीं पर भी आप यदि पहले से जॉब में हैं और फिर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लो कि राजस्थान पुलिस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ देनी होंगी यहाँ पर। एक तो आप राजकीय कर्मचारी हैं, इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है, उसी संस्थान से मिलेगा, उस डिपार्टमेंट से मिलेगा जहां पर आप जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा जिसने आपकी नियुक्ति करवाई है, यानी कि जो आपके नियोक्ता है, जिसने आपको नियुक्ति दी है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, चाहे वो बीडीओ है, चाहे वो आरपीएससी है, चाहे और कोई भी है, ठीक है, उससे आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, यानी कि एनओसी आपको वहां से लानी होगी। तो ये दो चीज आपके लिए आवश्यक होंगी। इसके बाद में देखिए आगे कह रहे हैं कि आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए, यदि कोई आवेदक है कर्तव्य का पालन करते हुए यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृतक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का आश्रित जो है उसकी संतान होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि यदि मान लो कोई जो कैंडिडेट है जो फॉर्म भरना चाह रहा है, तो उसके मान लो पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, पुलिस अधिकारी या कर्मचारी कोई भी थे, ठीक है, और वो मान लो ऑन ड्यूटी पर रहते हुए मान लो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं कि आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा कि उनकी संतान हो आप, समझ गए, उनकी संतान हो आप, इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ये मतलब है। आगे कह रहे हैं कि अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों, यानी कि रिश्तेदारों के अतिरिक्त, रिश्तेदार उसमें नहीं होने चाहिए, रिश्तेदारों को छोड़ करके अन्य कोई भी हो सकते हैं जो स्थानीय हो, यानी कि लोकल, के द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र देने होंगे। एक तो आपने जो अंतिम संस्था रही है आपकी, जहां से लास्ट आपने पढ़ाई करी है, वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि दो स्थानीय जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र आपको देना होगा। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि आपके रिश्तेदार इसमें नहीं हो सकते हैं, इनके अलावा आपके कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे देखिए इसमें कह रहे हैं, देखिए यहां पर भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी और डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और पेंशनर प्रमाण पत्र ये आपको देने होंगे। कब? भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति मतलब सेना के अंदर था, रिटायर हो गया, उसके बाद में घर बैठा हुआ है और अब उसका मन है कि भाई मैं भी फौज से आया हूं तो मैं भी पुलिस बन सकता हूं और पुलिस में मैं मान लो फॉर्म भरना चाहता हूं, तो आपको क्या देना पड़ेगा? एक तो एनओसी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इसके अलावा डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा और फिर पेंशनर प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीज आपको देनी होंगी। इसके बाद में कह रहे हैं कि टीएसपी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि मान लो कि आप टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आपको टीएसपी का सर्टिफिकेट देना होगा कि आप टीएसपी क्षेत्र से संबंधित हैं, उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके बाद में आगे देखिए 10 नंबर पे, निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवं आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर एक तो आय प्रमाण पत्र देना होगा और जो आप फॉर्म भरोगे उस फॉर्म की फोटो आपको देनी होगी, ठीक है, यानी कि फोटो कॉपी। कब देनी होगी? यदि निर्धारित शुल्क में आपने छूट ली है तो। अब छूट के बारे में हम पहले बता चुके हैं किसको छूट मिलेगी, ठीक है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने पूरी चीज बताई है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 रंगीन फोटो होने चाहिए, ठीक है, 2 रंगीन फोटो होने चाहिए, उनकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी। आगे कह रहे हैं कि विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा या फिर विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा। मतलब 2 स्थिति है यहाँ पर। कह रहे हैं कि यदि मान लो कोई विधवा लड़की या कोई भी औरत विधवा है तो उसको सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, विधवा का, यानी उसके पति खत्म हो गए, इस चीज का सर्टिफिकेट देना होगा। या फिर इसमें कह रहे हैं कि या विवाह विच्छिन्न हुआ हो, यानी कि या तो तलाक हुआ हो, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर आप इसमें छूट ले पाओगे। आगे कह रहे हैं, आगे देखिए यहां पर है कांस्टेबल ड्राइवर हेतु स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम 1 वर्ष पूर्व का जारी हो। मूल प्रति आपको उसकी मूल प्रति देनी होगी।
समझ गए। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस कब, कांस्टेबल ड्राइवर हेतु, यानी कि आप यदि चालक में भरना चाह रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा, जो कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से, जैसे कि मान लो विज्ञप्ति जारी हुई है जैसे अभी 28 तारीख की हुई है, ठीक है, तो 28 तारीख से कम 1 वर्ष पूर्व, यानी कि 1 वर्ष पहले का होना चाहिए। ये इसमें साफ साफ लिखा गया है। अब इसमें लास्ट हमारा बिंदु है प्रमाण पत्रों को लेकर के। तो देखिए इसमें एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में यदि डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र यदि आपके पास हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र भी या डिप्लोमा ये सब आपको दिखाने होंगे। इनकी फोटोकॉपी जो भी है आपको देनी होगी, वहां पर आपको बतानी होगी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पता। और दूसरी बात ये भी है कि एनसीसी में तो छूट मिलती है, आपको ये भी पता है। होमगार्ड के अंदर भी छूट मिलती है, आपको ये भी पता है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा नौकरी आपकी होमगार्ड में हो जाती है, 10 नंबर मिलेंगे आपको। ऐसे एनसीसी में भी सर्टिफिकेट होते हैं ए और बी, सी, तो सी वाले को आपको 10 नंबर मिलते हैं। उसके बाद में 10, 8 और 6 ऐसे इसमें डिवाइडेशन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र देने होंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप फटाफट प्रमाण पत्र तैयार करवा लें, पूरी प्रोसेस आप जान लें, ई मित्र वाले से संपर्क कर लें, ठीक है। तो आप जो भी कागज घट रहे हैं वो आप कंप्लीट करवा लें, क्योंकि 10 तारीख से फॉर्म भरे जा सकेंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है दोस्तों, और फिर तैयारी भी आपको अच्छे से करनी है। और आपको सिलेबस के बारे में भी हम अगले वीडियो में बता देंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, कैसे तैयारी करें, और क्या इसमें लिखित परीक्षा में क्या रहेगा, किस प्रकार से एग्जाम होगी, पूरी डिटेल हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।